हाय माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट व्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैं आई हूँ जी अपने मायके। और यहाँ पे सुबह सुबह ही कम से कम 6 बजे इतनी धूप लग जाती है। हमारे तो 8 बजे लगती है धूप, सबको तो ऐसे यहाँ पे 8 बजे तो ऐसे लगता है जैसे दिन के 12 बज रहे हैं। तो मैं आज जल्दी ही उठ के ही अपना शावर वगैरह ले लिया, वान्या के कपड़े धोए। तो मैंने सोचा अब जब मैं फ्री होगी तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। इस वक्त टाइम अराउंड 10 हो चुके हैं। तो सब लोग अब अपने काम में लगे पड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आपसे मिलाना चाहूँगी, जैसे कि पिछले कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, मेरी डेकोरेटर बहन, जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि शी इज़ वेरी पढ़ाकू एंड वेरी टैलेंटेड गर्ल। नहीं ऐसा बोलना पड़ता, बोलिए ऐसा मत बोलना, इतनी तारीफ़ मत करो। तो जो बच्चा तारीफ़ के लायक होता है तो तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। तो इसने डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की थी। अगर किसी ने पिछले व्लॉग में नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि अभी तक बरकरार है। तो ये देखो, गुड़िया ने पिछले कल हमारी वेलकम के लिए, वान्या के वेलकम के लिए डेकोरेशन की थी। लिटरली इतनी अच्छी डेकोरेशन की है। अगर हम कहीं बाहर रिजॉर्ट में ये डेकोरेशन करवाएं तो इतना ज़्यादा पैसा लगेगा कि पूछो मत। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये इतनी मस्त डेकोरेशन देखने को मिली। डेकोरेशन हम इस तरह से ही अभी रखेंगे फ़िलहाल, क्योंकि शाम को कोई आने वाला है जो पिछले कल नहीं आ पाया था। तो कौन आएगा वो तो आपको आगे आगे पता चलेगा। तो मैं तब तक आप से मिलाती हूँ अपनी सिस्टर को। तो बाकी इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना, और मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। प्लस साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले जितने भी व्लॉग्स हैं उनकी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कहाँ चली गई भाई, आजा गुड्डू। तो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी सबसे टैलेंटेड बहन से, जिसका नाम है साक्षी वर्मा। अभी इसको बहुत लेट हो रही है, बाल बना रही है। इसके जो बाकी और साथी गण हैं वो आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो जैसे किसी को पता नहीं है कहाँ जा रही तो मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन कर दिया था, पर अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके +1 में IT में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इसकी इंटर्नशिप है चंडीगढ़ में। तो साथ ही में 2-4 लड़कियाँ और भी जा रही है इसके स्कूल से। तो वेल डन गुड़िया, ऐसे ही आप पढ़ते रहो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है अच्छे से। कितने दिन के लिए जा रही है? वैसे तू जा रही है तो मेरे को अभी से बुरा लगने लग गया, मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी। हम झगड़ा भी बहुत करते हैं और प्यार से भी बहुत रहते हैं। तो मुझसे बड़ी जो मेरी बहन है वो, उसके साथ इसकी ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि उसको कूटती थी ना बचपन में, तो इसका ग्रज है उसके साथ। तो मैं इसको कूटती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही प्यार से डांटती भी हूँ, पर ये बहुत हेल्प करती है हमारी। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से 3 दिन बिताना, घूमना फिरना भी और सीखना भी, ठीक है। ये थोड़ी शाय नेचर की भी, कैमरा के सामने ना थोड़ा शर्मा जाती है। तो ऐसा है भाई। तो आज हमारे कौन आने वाला है गेस्ट, सबसे ही स्पेशल, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। तब तक मैं आपको यहाँ का वेदर दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, इस चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और एकदम कड़ाकेदार धूप लगी हुई है। और सुबह के टाइम यहाँ पे धूप ऐसी चमकती है जैसे दिन के 12 बज रहे हों। पीछे पापा के पाले हुए डॉगी कालू एंड रूबी की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में। गुस्सा है नानी के लिए, गंदी बात नहीं करती, इसको बाहर निकाल इसको। तो गाइस लाइट जा चुकी है और शाम का वक्त हो चुका है। तो सारे दिन भर कुछ भी शूट करने का मौका नहीं मिल पाया, जैसा कि आपको पता है मदर ड्यूटी। तो अब हमारे ख़ास मेहमान आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो मैंने सोचा तब तक मैं वानू को रेडी कर देती हूँ। और एन वक्त पे लाइट भी चली गई है, फ़ोन में बैटरी भी कम है। आई होप सो लाइट आ जाए ताकि मैं आगे का शूट कर पाऊँ। वैसे उम्मीद तो है कि आ जाएगी। तो तक मैं इसको, वानू को मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। हाँ मम्मा जी, स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमसे मिलने, हमने उनको वेलकम करना होगा, पहली बार मिल रहे हैं हम। मिलती हूँ थोड़ी देर में जब मैं इसको रेडी कर। तो जी मैंने रेडी कर दिया है वानू को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा हेलो कर दूँ यहाँ,
Hello, friend. A few moments later. भाई हमारे स्पेशल गेस्ट पधारते हुए नमस्ते बुआ जी पहुंचे ठीक है ओ ठीक है हेलो मेरी मासी स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं हमारे हेलो कर दे यार अरे मासी के साथ चलिए जी बोथ ऑफ यू हो चलो चलो कैमरा मैन शिका के साथ हाँ 3, 2, 1 अब मेरी दीदी से पहली बार मिलता हुआ हेलो हेलो बानू ये बड़ी खुश होगी कौन है ये अबू इनकी शक्ल कितनी मिल रही है यार कटे बिठाओ तो इनको अबू कौन है ये कौन है अबू ये गोदी में बड़ा फटा है दीदी तेरी है किसी का इसको आपा को जीजा को आप ही को दे इसको छोड़ दो नीचे छोड़ दो मैं आपा कह दो भैया को 1 2 आपा करो खुश हो गई अभी तक ऐसी मस्त रखी थी मैंने भाई कौन है ये भाई मैं भाई ये थैंक यू बोले थैंक यू भाई चलो बोलो हेलो भाई बोलो हेलो भाई हेलो दीदी बोलो आप और यहाँ पे कुछ गिफ्ट आइटम आई है वान्या के लिए तो ये किसने दी है उसका मैं नाम लेना तो नहीं चाहती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ पर मैं इस वीडियो के थ्रू उसको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिसने हॉस्पिटल में मेरा और मेरी बेबी का वान्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो अगर किसी ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो उससे पता होगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो वो है मेरी बुआ की बेटी काजल जिसको मैं काल्टी माई बोलती हूँ प्यार से। तो वो साली खुद तो आई नहीं, इतने टाइम से बोल रही थी कि मैं वान्या से मिलने आऊँगी पर कोई प्रॉब्लम की वजह से वो मिलने नहीं आ पाई। तो उसने ये वॉकर भेजा है वान्या के लिए तो इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी पर थोड़ा दुखी भी थी क्योंकि वो नहीं आई। पर आई होप सो वो थोड़े टाइम में आ ही जाएगी। उसने प्रॉमिस किया है कि जब मैं थोड़ा उसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगी तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। थैंक्स फॉर द गिफ्ट वानू की मासी। तो ये है नानू नानी का, मामू का और मासी का पहला प्यार। ये मेरी सिस्टर का बेबी है अव्यान। अब कान पकड़ के ना कान पकड़ो थैंक यू। आज डिनर में बनाए थे जी आलू के बेडवे सिड्डू जो कि मेरी फरमाइश पे बने हैं। मुझे बहुत पसंद है आलू के बेडवे सिड्डू घी के साथ। मॉर्निंग में उठते ही भाई बहन की मस्ती चालू होगी और यहाँ मैं आपको अव्यान की इनोसेंसी दिखाती हूँ। ये पूछता कि ये वानू के हाथ पाँव भी है। हाँ जी फुटू है ये वानू के फुटू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो जी हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बजे ही। तो टाइम इस वक्त 10 बज चुके हैं। मैं वान्या को नहला रही हूँ तो पिछले कल कुछ ज़्यादा भी शूट नहीं हो पाया मुझसे। मैंने सोचा अब कर लेती हूँ इसको कंटिन्यू आगे ब्लॉग को आज के ही दिन में। तो इस वक्त मैं वानू को नहला रही हूँ। हम लोग सुबह 6 बजे उठे हुए हैं, तब से पता नहीं क्या ही कर रहे हैं कि हमें 10 बज गए। तो आज है जी पोलियो डे तो हमें जाना है पोलियो पिलाने। तो अव्यान और वान्या जा रहे हैं जी पोलियो पीने संज। उसके बाद मुझे जाना है जी चाचू के घर, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में जब मेरी सिस्टर आई थी तनु मेरे घर। जब हमारे घर पे सोईता था तो उसके सेकंड डे ही चाचू की डेथ हो गई थी। तो उनके घर भी जाना है आज चाची से मिलने, भाभी से मिलने। लंच पे भी जाएंगे प्लस चाची वगैरह से, भाभी से, भाई से मिलना भी हो जाएगा। और उनके घर पे है जी मेरे भाई का बेटा जिसका नाम है केवू, उससे भी मिलेंगे। तो फटाफट से मैं इसको नहला लेती हूँ, इनको रेडी करके फिर हम चले सेंज पोलियो पिलाने। फिर जाएंगे जी हम चाची के घर। तो मैं इसको फटाफट से नहलाती हूँ, रेडी करवाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक बने रहिए मेरे व्लॉग में, है ना बानू जी?
और पीछे देखो डेकोरेशन अभी तक हुई हुई है। जो गुड़िया ने की थी वो तो बेचारी चंडीगढ़ चली गई है, 2-3 दिन बाद आएगी। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मिस यू गुड़िया। चलो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, तब तक अब जैसे दिन बीत रहे हैं बिता लेते हैं। और यहाँ पे अव्यान अपने मास्टर जी के साथ कार्ड्स खेल रहा है। तो हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये सूट जो आप देख रहे हैं मैंने वेयर किया, ये मैंने खुद स्टिच किया था जब मैं अपने घर पे थी। और साथ में है अव्यान और मेरा छोटा भाई। ये भूतेश्वर महाराज जी का स्थान। और यहाँ पे वानी कुछ इस तरह से तैयार हुआ था। गर्मी बहुत थी तो मैंने उसको शॉर्ट्स पहनाए थे। तो इसके पापा गुस्से में ला रहे थे कि लेट करती है, जल्दी चलो। तो ये जीवाणु की सबसे बड़ी मासी तो मेरे घर पे आई थी, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी। आई कर दो यहाँ। हेलो करो वानिया। पीछे बैग लटका। 80 रुपए का ग्लास देख ले। दे देंगे यार, ऐसी क्या बात कर रहा है। ऐसी भी का बात कर रहा मामा। मैं तो 2 ग्लास पीता। पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद दोनों बच्चों के साथ हम गए जी गन्ने का जूस पीने, क्योंकि सैंज में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। मामा जी हेलो। पंखा देखो, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते भूख लगी। तो सैन से वापस आके हम चाचू के घर बैठे, तो वहाँ मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हम घर पहुँच चुके थे। तो यहाँ मैं अव्यान को बोल रही हूँ मुझे पहाड़ी डांस करके दिखाओ। तो लीजिए पेश अव्यान भोटका जी का डांस शून्य पड़ता पे। चलो भाई दिखाओ डांस, चलो शाबाश है। हाय 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 हाय। The next morning. आई एम फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि अव्यान जा रहा है वापस और वान्या इस वक्त अव्यान की दादी के पास है। मासी आप कहाँ जा रहे हो? आप अपने घर जा रहे हो? मासी के घर कब आनी है? 2 दिन में। अबू बाय बाय बोल दे मासी को। आप अभी कर दिया बाय। क्या मेरे जीजू सिस्टर और अव्यान चले गए हैं जी वापस। मेरी सिस्टर को स्कूल जाना पड़ता है, उसको छुट्टियां कम होती है, तो अपना कीमती वक्त निकाल के वो मुझसे और वानिया से मिलने आई, साथ में अव्यान को लाई। तो उसके साथ 2 दिन ऐसे गुजरे पता ही नहीं चला। तो अपनों के साथ मतलब जब टाइम बिताते हैं तो पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे जल्दी गुजर जाता है। तो वो लोग आज चले गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर बहुत टाइम बाद में अव्यान से मिली, इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी है। वैसे तो अव्यान जब वान्या पैदा हुई थी 10-15 दिन की थी, जब मैं सैंज में रुकी थी चाचू के रूम पे, तो वहाँ पे भी मिलने आया था, पर उस वक्त वान्या बहुत छोटी थी तो उन दोनों की ढंग से मुलाकात हो नहीं पाई। तो अब जाके अब वान्या थोड़ी बड़ी हो गई है, चीज़ों को समझने लगी है, तो अब अव्यान से वो मिल चुकी है। तो उन दोनों की आपस में स्टार्टिंग जैसे ही वो मिले वैसे आपने वीडियो में देख लिया होगी क्योंकि उनकी अच्छी की बॉन्डिंग हो गई। तो बाकी सबके साथ वान्या की बॉन्डिंग अच्छे से हो गई, पर अब जैसे जैसे बोलते हैं बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने और पराए में मतलब समझ रखने लग जाता है। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो यहाँ की मुझे वो चीज़ पता लगी। जब पापा वगैरह मेरे ससुराल आते थे तो वहाँ पे वान्या सबके पास चली जाती थी, तो मुझे लगा कि ये सबके साथ घुल मिल जाएगी। पर लिटरली जैसे ही हम लोग जिस दिन यहाँ पहुँचे उस दिन तो खैर सब थक गए थे तो उतना ज़्यादा हमने नोटिस नहीं किया, पर सेकंड डे से ही मेरे दोनों पापा, मेरे बड़े पापा और मेरे पापा, तो उन दोनों के पास वो जा ही नहीं रही थी। तो जो मेरी दादी है उन्होंने पापा को बोला कि सबसे पहले तो तू अपनी मूछें काट ली। पापा की इतनी भयंकर दाढ़ी थी तो मैं उनको लिटरली इतने दिन से बोल रही थी कि दाढ़ी काट लो काट लो काट लो, पर नहीं माने। दादी ने भी बोला कि बच्चे डर जाते हैं, तू काट ले, नहीं काटी। और जिस दिन वान्या आई उसी दिन से वो हम लोगों को ही ढूंढ रही थी, मेरे को, डैनी भैया और मेरे हस्बैंड को, हम तीनों को ही ढूंढ रही थी। आपको मैं किसी के पास दे रही हूँ तो वो लिटरली ऐसा रोने वाला मुंह बनाती है कि कहाँ चले गए वो लोग, मुझे किसके पास आप दे रहे हो। मतलब इतना समझ आने लग जाती है बच्चे को, जब बड़ा हो जाता है तो वो पहचानने लग जाता है कि कौन, मतलब वही बात है ना, जब जिस आदमी का फेस बच्चा डेली डेली देखेगा तो उसको पहचानने लग जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद वो पापा से मिली और बेचारे पापा के लिए भी मुझे दुख भी हो रहा था, मेरे को हंसी भी आ रही थी। तो हंसी इस चीज़ के लिए आ रही थी कि पापा ने हमारे सबके कहने पर भी दाढ़ी नहीं काटी। तो जब वान्या फर्स्ट डे आई
वो पापा के पास नहीं जा रही थी। जैसे पापा को देखती वैसे ही रोना स्टार्ट कर देती थी। तो मैंने पापा को बोला कि आप हल्का हल्का सा शेव कर लो, सिर्फ मूछें रखना। तो पापा ने इस तरह से कुछ मूछें रखी हुई थी। पापा ने वान्या को पकड़ने के चक्कर में कि वान्या मेरे पास आ जाएगी, अपनी बियर्ड शेव कर ली। फिर भी वान्या पापा के पास नहीं गई। फिर मैंने पापा को बोला, मैं कहा अपनी मूछें यहाँ से काट दो, मतलब यहाँ से जो एजेस होते हैं ये एंड पॉइंट, मैं कहा ये काट दो शायद तब आ जाए। पापा ने वान्या को पकड़ने के चक्कर में वो भी कर लिया। पर हंसी की बात ये है कि वान्या अभी भी पापा के पास नहीं जा रही है। तो शायद अभी हम काफ़ी दिन यहाँ पे है, तो क्या पता वान्या चली ही जाए पापा के पास। तो पापा के जो दाढ़ी काटने का बलिदान रहा वो अनसक्सेसफुल रहा। दाढ़ी काटने के बाद भी अब वान्या नहीं जा रही है पापा के पास। तो बड़े वाले पापा की तो क्लीन शेव हमेशा रहती है। पापा तो शुरू से ही वेल मेंटेन रहे बड़े पापा, पर वान्या उनके पास भी नहीं जा रही है। तो अब शायद मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने दिन हम यहाँ रहेंगे तो वो थोड़ा धीरे धीरे घुल मिल जाएगी, लोगों को पहचानना शुरू कर देगी। तो मैं दिखाती रहूँगी आपको बीच बीच में, अगर वो पापा से घुल मिल जाएगी थोड़ा बहुत। भी लॉन्ग स्टोरी होगी तो पापा थोड़ा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि होता ही है ना अपने नाती पोतों को पकड़ने के लिए जो आपके पेरेंट्स हो तो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो चाह ही रहे थे इतने टाइम से कि वान्या यहाँ पे आए तो मैं उसको पकड़ूँ, अपना प्यार उसको दूँ। पर वान्या अभी जाने से इनकार कर रही है, तो इस चीज़ का मुझे दुख है। और पापा भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं उसको देख के कि वो हमारे पास नहीं आ रही है। पर मैं और मेरे हस्बैंड डेली ये कोशिश करते हैं कि उसको किसी ना किसी बहाने से उसको वान्या को उसके नानू के पास पकड़ाएं, ताकि वो थोड़ा घुल मिल जाए। तो शायद उम्मीद है कि थोड़े थोड़े टाइम में, आने वाले टाइम में वो शायद मिल जाएगी, घुल मिल जाएगी। तो इस व्लॉग को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, वैसे तो लॉन्ग हो चुका है, सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मम्मी पापा। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर।